Good morning students. In our last class we have learnt about pie chart. आज भी हम जो है पाई चार्ट से रिलेटेड ही कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जिससे कि आपको जो होमवर्क में जो क्वेश्चन मिले थे, जो बच्चा सॉल्व नहीं कर पाया है वो भी कर पाएगा। तो क्वेश्चन को ही सॉल्व करने वाले हैं, कॉन्सेप्ट इसी में क्लियर हो जाएगा। पाई चार्ट गिवन है और उसको एनालाइज करके कुछ क्वेश्चन के हमें आंसर करने हैं। तो फिगर शो द रिजल्ट ऑफ द सर्वे कैरिड आउट टू फाइंड द मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज्ड बाय स्टूडेंट। स्टूडेंट स्कूल जाने के लिए किस व्हीकल का यूज करते हैं उसका डेटा यहाँ पर गिवन है और हमें उसी से रिलेटेड क्वेश्चन करना है। जैसे कि पाई चार्ट को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बस, साइकिल, कार, टैक्सी और वॉकिंग के थ्रू जो है बच्चे स्कूल जाते हैं। डिग्री दिया हुआ है सभी का। भाई पाई चार्ट में इन जनरल आपको डिग्री मिलेगा, कुछ क्वेश्चन में सीधा सीधा डायरेक्टली परसेंटेज भी मिलेगा, बट यहाँ पर चूंकि डिग्री दिया हुआ है तो अगर किसी क्वेश्चन में परसेंटेज के बारे में हमसे पूछेंगे तो हमको परसेंटेज फाइंड करना होगा। ऐसा नहीं होगा जैसे कार का परसेंटेज पूछा है सीधा आप 90% बोल दें, वो गलत हो जाएगा। बिकॉज इसका अगर टोटल आप देखेंगे तो 360 निकलेगा, क्योंकि किसी भी सर्कल के किसी भी पॉइंट पर हम बोल सकते हैं सारे एंगल का सम कितना होता है 360 डिग्री। तो इन सबका सम कितना आएगा 360। ये अननोन है, हो सकता है अगर इसकी नीड होगी तो हम टैक्सी के लिए भी डिग्री को फाइंड करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। व्हाट इज द मोस्ट कॉमन मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट? वर्ड आया है मोस्ट, ये हमने आपको क्लास में पहले लिखवाया भी हुआ है। मोस्ट इस चैप्टर में बार बार वर्ड यूज होंगे। व्हाट इज द मोस्ट? मोस्ट मीन्स मैक्सिमम। व्हाट इज द मोस्ट कॉमन मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट? किस ट्रांसपोर्ट का जो है स्टूडेंट मैक्सिमम यूज करते हैं? तो इजीली हम केवल पाई चार्ट को देख के बता सकते हैं बस। किसका यूज करते हैं सबसे ज़्यादा? बस। तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा आपके पास? बस। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट यूज बस फॉर ट्रेवलिंग टू गो टू स्कूल। क्लियर? नेक्स्ट, व्हाट परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स ट्रेवल बाई कार? इस क्वेश्चन का आंसर आपका बस हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चल रहे हैं। व्हाट परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स ट्रेवल बाई कार? बाई कार एंड पूछा है क्या है इस बार? परसेंटेज। तो कार का सीधा सीधा सा ऐसा नहीं बोल सकते आपकी 90%, वो गलत हो जाएगा। आपको क्या बताना है? परसेंट अगर बताना है तो परसेंट का सीधा सा कॉन्सेप्ट हमने आपको बताया हुआ है। अगर आप परसेंटेज फाइंड करना चाहते हैं तो तीन चीज़ें हमारे पास होती हैं। मल्टीप्लाई में हमेशा हम 100 करते हैं एंड परसेंटेज का साइन यूज करते हैं। अपॉन में हमेशा टोटल आता है। टोटल कितना होगा? चूंकि यहाँ डिग्री की फॉर्म में है तो पूरा जो पाई चार्ट है वो टोटल कितने को शो कर रहा है? 360 को। कितने को शो कर रहा है? 360 को। और हमें किसका फाइंड आउट करना है? कार का। और कार का डिग्री में वैल्यू कितना है? 90 डिग्री। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 90 डिग्री। समझ में आया सभी को? वी हैव टू फाइंड द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स ट्रेवल बाई कार। परसेंटेज फाइंड करना है किसके लिए? कार के लिए। तो सिंपल सा तरीका हमने बात को बताया हुआ। मल्टीप्लाई में 100 तो आप यूज करते ही हैं, परसेंटेज का साइन लगा लिए। अपॉन में हमेशा टोटल आता है और जिसका परसेंटेज हम फाइंड कर रहे हैं, कार का परसेंटेज फाइंड करें तो कार का डिग्री यहाँ पर जाएगा कितना? 90 डिग्री। इसको सॉल्व कर लेंगे। 0 से 0 को कैंसिल करेंगे, 9 से 4 टाइम में कैंसिल हो जाएगा एंड 4 से ये 25 टाइम में। दैट मीन परसेंटेज क्या आ जाएगा? 25%। 25% ऑफ द स्टूडेंट ट्रेवल बाई कार। 25% ऑफ द स्टूडेंट ट्रेवल बाई कार, ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। समझ आया सभी को? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। इफ 18 स्टूडेंट्स ट्रेवल बाई कार, हाउ मेनी स्टूडेंट्स टेक पार्ट इन सर्वे? यहाँ पे कुछ गिवन है स्टार्टिंग में। 18 स्टूडेंट्स ट्रेवल बाई कार, देन हाउ मेनी स्टूडेंट्स टेक पार्ट इन सर्वे? पूछा क्या है कि सर्वे में कितने स्टूडेंट्स ने पार्ट लिया। इनकी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पूछ रहा है जिसका भी सर्वे किया गया है। टोटल नंबर ऑफ क्या पूछ रहा है? स्टूडेंट्स जिनका सर्वे हुआ है। और गिवन क्या है? 18 स्टूडेंट्स ट्रेवल बाई कार। तो यूनिटरी मेथड से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? यहाँ देखेंगे कार की बात हो रही है। कार के लिए परसेंट डिग्री कितना है? 90 डिग्री। तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं? हमें फाइंड क्या करना है? नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो हम ऐसा लिख सकते हैं 18 स्टूडेंट्स, या फिर आप ऐसा करिए कि डिग्री को पहले लीजिए। किसको पहले लेंगे? डिग्री को। 1 सेकेंड। 90 डिग्री को हम इक्वल कर सकते हैं 18 स्टूडेंट्स। किससे इक्वल कर सकते हैं? 18
स्टूडेंट्स, 90 डिग्री किसके इक्वल हो जाएगा? 18 स्टूडेंट्स के। हम यहाँ से 1 डिग्री की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। आता है यूनिटरी मेथड से सभी को 1 डिग्री की वैल्यू फाइंड करना, 18/90। अब हमको क्या फाइंड करना है कि सर्वे में कितने स्टूडेंट्स ने पार्ट लिया है, तो टोटल कितने स्टूडेंट है वो फाइंड करना है। तो पूरा जो पाई चार्ट है वो टोटल कितने डिग्री को शो करता है? 360 डिग्री को। तो 90 डिग्री की हेल्प से पहले हमने 1 डिग्री की वैल्यू फाइंड की, अब हम किसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे? 360 डिग्री की। कैसे फाइंड करेंगे? 1 डिग्री 18/90 के इक्वल है, तो 360 किसके इक्वल हो जाएगा? 18/90 इंटू 360। हमेशा ऐसा करते हैं। देखो हमने क्या किया है, ये वाला जो स्टेप है ये क्वेश्चन में गिवन है। 90 डिग्री इक्वल्स टू 18 स्टूडेंट्स, 90 डिग्री इक्वल्स टू 18 स्टूडेंट। अगर ये गिवन है तो इसकी हेल्प से 1 डिग्री की वैल्यू निकाल सकते हो। 90 अपॉन में चला जाएगा 18/90। अभी टोटल स्टूडेंट पूछेंगे कितने स्टूडेंट ने सर्वे में पार्ट लिया है, तो यानी कि 360 की वैल्यू हमसे पूछ रहा है। किसकी वैल्यू पूछ रहा है? 360 की वैल्यू पूछ रहा है। तो 18/90 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 360 से। 1 डिग्री 18/90 के इक्वल है, तो 360 किसके इक्वल होगा? 18/90 इंटू 360। इस तरीके से आप इसको कैंसिल कर सकते हैं। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 से आपका कितने टाइम में कैंसिल हो जाएगा? 9 से 2 टाइम, और 36 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 72 स्टूडेंट्स। कितने स्टूडेंट्स हो जाएंगे? 72 स्टूडेंट्स। दैट्स मीन 72 स्टूडेंट्स आर सर्वेड। टोटल कितने स्टूडेंट्स का सर्वे किया गया है? 72 स्टूडेंट्स का। क्लियर? यूनिटरी मेथड का हमने इसमें यूज किया है। नेक्स्ट सिमिलर क्वेश्चन है, इफ 18 स्टूडेंट्स ट्रेवल बाय कार, हाउ मेनी स्टूडेंट्स यूज टैक्सी? सेम क्वेश्चन है वापस से। वापस वही 18 स्टूडेंट किसके दिए हुए हैं? कार के। हाउ मेनी स्टूडेंट्स यूज टैक्सी? तब हमें किसका फाइंड करना है? टैक्सी का। तो देखो वो सेम कॉन्सेप्ट तो वापस वही यूज करेंगे। आप यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? आप 90 डिग्री इक्वल्स टू 18 स्टूडेंट्स। 90 डिग्री किसके इक्वल है? 18 स्टूडेंट्स के। हम यहाँ पर इसको इजीली देख सकते हैं, इस तरीके से आप देखेंगे। 90 डिग्री किसके इक्वल है? कार वाला है, और कार के जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है उस क्वेश्चन में कितने दिए हुए हैं आपको? 18। दैट्स मीन 90 को आप किसके इक्वल कर सकते हो? 90 डिग्री को 18 स्टूडेंट्स के। और वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ टैक्सी, नंबर ऑफ स्टूडेंट हु यूज टैक्सी, हमें वो फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे? तो पहले टैक्सी का एंगल आपको फाइंड करना पड़ेगा। देखो सारे ही एंगल का सम कितना होता है? 360। ये मिसिंग है, यानी कि इन सबको ऐड करके हम 360 में से माइनस कर दें। इस तरीके से अगर हम 360 में से इन बाकी सारे एंगल्स को माइनस कर दें, 90 प्लस 60 प्लस 120 प्लस 60, तो हम किसकी वैल्यू फाइंड कर पाएंगे? टैक्सी की। टैक्सी का जो सेंट्रल एंगल है वो कितना बन रहा है वो हम फाइंड कर पाएंगे। तो यहाँ से आप 360 माइनस इन सबको ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा? 120 60 180 एंड 60 240 एंड 90 आपके पास कितना हो जाएगा? 330। कितना हो जाएगा? 330 माइनस कर देंगे तो 30 डिग्री। टैक्सी के लिए जो सेंट्रल एंगल है वो कितना फाइंड हो जाएगा? 30 डिग्री। आप यहीं पर फाइंड कर लेंगे, इसको भी यहाँ पर ही फाइंड कर लिया आपने। टैक्सी के लिए सेंट्रल एंगल हम फाइंड कर चुके हैं। सेंट्रल एंगल फॉर टैक्सी वो कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। यानी कि हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? 30 डिग्री। क्योंकि क्या पूछा है? हाउ मेनी स्टूडेंट्स यूज टैक्सी? टैक्सी कितने स्टूडेंट्स यूज करते हैं? तो अब देखो वापस सेम क्वेश्चन यूनिटरी मेथड का यूज करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 डिग्री, दैट इज 18/90। 1 डिग्री की वैल्यू कितनी आ गई? 18/90। हमें टैक्सी का फाइंड करना है। टैक्सी के लिए डिग्री में वैल्यू कितनी है? 30। दैट्स मीन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 30 डिग्री। 1 डिग्री इज इक्वल्स टू 18/90, देन 30 डिग्री इज इक्वल्स टू 18/90 मल्टीप्लाई बाय 30। ये सेम उसी तरीके से हो रहा है। लाइक जैसे अगर हम आपसे बोलते हैं कि 5 जो चॉकलेट्स है उसकी जो प्राइस है वो 100 रुपीज़ है मान लीजिए, ठीक है। तो 1 चॉकलेट की प्राइस कितनी हो जाएगी? 100/5। देन अगर हम आपसे पूछता हूँ 7 चॉकलेट की प्राइस कितनी हो जाएगी? तो 100/5 इंटू 7। इस तरीके से करते हैं ना, सेम वही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। कैंसिल करके 27 जो 140 हम फाइंड कर सकते हैं। सिमिलर वही काम यहाँ पर भी कर रहे हैं, 3 टाइम और 3 से 6 टाइम। दैट्स मीन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी आ जाती है? 6। That means 6 students use taxi for
गोइंग टू स्कूल। समझ आया सभी को? कितने स्टूडेंट टैक्सी का यूज करते हैं स्कूल जाने के लिए? 6 स्टूडेंट्स। क्लियर? इस तरीके से आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसमें लास्ट क्वेश्चन है, विच टू मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर यूज्ड बाय एन इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स? विच टू मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर यूज्ड बाय एन इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स? बड़ा इजी है। विच टू मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर यूज्ड बाय एन इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स? समझ में आया सभी को? एन इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में कौन सा ऐसा ट्रांसपोर्ट है जिसको यूज किया है इक्वल नंबर में? कौन से ट्रांसपोर्ट को, कौन से दो ट्रांसपोर्ट को इक्वल नंबर्स में यूज किया है? तो बिल्कुल पाई चार्ट को आप देख करके बता सकते हैं, साइकिल एंड वॉकिंग। क्या आंसर आ जाएगा आपका? साइकिल एंड वॉकिंग। आई थिंक आप लोगों को सभी को समझ में आ गया होगा। इस तरीके से आपको डिग्री, इस वाले पाई चार्ट में डिग्री की फॉर्म में वैल्यू गिवन है, कहीं पे परसेंटेज पूछा है, कहीं पे सीधा सीधा सा डायरेक्टली आंसर पूछा है। तो आप लोगों को आई थिंक सभी को समझ में आ गया होगा। जो होमवर्क में आपको कुछ क्वेश्चन मिलेंगे वो आपको सॉल्व करने हैं।